मेटामेरिज्म ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। और अगेन डेफिनेशन के लिहाज से तो ये होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एक ये शर्त आइसोमेरिज्म के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है। दूसरा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब होगा क्या, डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन of carbon atoms on either sides of the functional group of the of the functional group। तो सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और सेम फंक्शनल ग्रुप जब एग्जिस्ट करेगा मीन्स कि वो चेन के दरमियान ही आएगा। चेन के दरमियान आएगा तो उसके राइट लेफ्ट पे जो कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, ये एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके लेफ़्ट पे और राइट पे अब कार्बन एटम लगा दें तो ये CH3, यहाँ साइड पे हो जाएगा CH2 एंड CH3। अच्छा, इसकी एक और अरेंजमेंट हम यूँ बना सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इधर हमने फंक्शनल ग्रुप के राइट पे एक कार्बन लगाया, इस तरफ हमने 3 कार्बन लगाए। इधर हम फंक्शनल ग्रुप के राइट पे 2 कार्बन लगाते हैं, CH2 एंड CH3, और इस साइड पे भी 2 कार्बन लगाते हैं, CH2 एंड CH3। तो अब देखें, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, both have same functional group, but the distribution of carbon atoms along the functional group on either side is different। इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 2 पेंटेनोन या पेंट2ऑन कॉमन नेम लिखेंगे तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, मिथाइल कीटोन। ठीक, तो एम पहले आता है तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा 3 पेंटेनोन या पेंट3ऑन। कॉमन नेम हो जाएगा, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल कीटोन। तो ये दो जो हैं दीज आर मेटामर्स। तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप उनमें एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आ सकता हो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लें, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब हम इस साइड पे CH हुआ, CH2 हुआ और CH3 हुआ, और यहाँ पे हुआ CH2। इसके इस साइड पे CH3 और इस साइड पे CH3। सो डिफ़र क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलग आ रही है। ये जो है 1 ब्यूटीन है या ब्यूट 1 इन, और ये है 2 ब्यूटीन। तो ये हैं मेटामर्स। इसी तरह
ईथर्स में आप इसको लिख सकते हो। ईथर्स में अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप। तो अगेन बस इधर भी कार्बन एटम डिफरेंट लगा दो, इधर भी लगा दो, लेकिन ख्याल करना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए। तो इस तरह से ईथर में ये एग्जिस्ट करेगा, कीटोन में एग्जिस्ट करता है, अल्कीन्स में एग्जिस्ट करेगा, अल्काइन में एग्जिस्ट करेगा, यानी उनमें करेगा हैविंग फंक्शनल ग्रुप इन द चेन, हैविंग फंक्शनल ग्रुप इन दी चेन। चेन से बाहर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फिर नहीं, क्योंकि डेफिनेशन है कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट पे कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो। सिमिलरली अगर इसी फंक्शनल ग्रुप को देखते जाएं तो ये एग्जिस्ट करेगा सेकेंडरी अमीन्स में, उनमें भी ये एग्जिस्ट करेगा, और टर्शरी अमीन्स में भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे? सेकेंडरी अमीन वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो, बाकी इसके साथ अपना हाइड्रोजन होगा। तो अब इस नाइट्रोजन जो इसका फंक्शनल ग्रुप है NH, इसके लेफ़्ट राइट पे कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है। सपोज़ इसको प्रोपाइल कर दें, इसको मिथाइल कर दें, ठीक, फिर दोनों को इथाइल कर दें, तो इस तरह से यू विल गेट डिफरेंट जो ये मेटामेर्स हैं। टर्शरी अमीन्स में नाइट्रोजन सेंटर में होता है एंड इट इज़ बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। अब ये अल्काइल ग्रुप डिफ़र कर सकते हैं, बस अगेन ख्याल ये रखना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए। तो सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स, वो भी ये मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं।